वेलकम बैक। नोशकी में एफसी के काफिले पर खुदकुश हमला, 6 अफराद शहीद हो गए। सिक्योरिटी जराये का कहना है कलअदम बीएलए के दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले में एफसी के 3 जवान शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने हमलावर दहशतगर्दों के खिलाफ फौरी मुअस्सर जवाबी कार्रवाई की। खुदकुश हमलावर समेत 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिन कहते हैं हमले में सिक्योरिटी फोर्सेज के 3 जवान और 2 शहरी शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जवाबी कार्रवाई करके दहशतगर्दों की अजाइम नाकाम बना दिए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इलाके में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। वजीर आजम, वफाकी वजीर दाखिला, गवर्नर बलोचिस्तान, वजीर आला बलोचिस्तान ने नोशकी धमाके की मजम्मत की है। वजीर आजम ने कहा बुज़दिलाना कार्रवाइयां दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा मुल्क दुश्मन वतन अजीज में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की घिनौनी साजिश कर रही हैं। गवर्नर बलोचिस्तान जाफर मंदुकील ने कहा अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। सरफराज बुगटी कहते हैं बुज़दिलाना हमले हौसले पस्त नहीं कर सकते। बलोचिस्तान के अमन से खेलने वालों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाएंगे। दहशतगर्दों को कहीं पनाह नहीं मिलेगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा आम शहरियों को निशाना बनाना बुज़दिलाना और इंसानियत सोज इक़दाम है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है। पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का इजलास रवा हफ्ते बुलाने पर मुशावरत जारी है। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का बंद कमरा इजलास बुध या जुमेरात को मुतवक्के है। आला अस्करी क़यादत और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराह भी शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक ऐवान को सलामती कमेटी में तब्दील किया जाएगा। विफाकी वज़रा समेत तमाम पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं को दावत दी जाएगी। आला अस्करी क़यादत खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की बढ़ती वजूहात पर ब्रीफिंग देगी। अरकान के सवालात के जवाब भी दिए जाएंगे। पार्लिमानी कमेटी में आइंदा की हिकमत अमली भी मंजूर की जाएगी। बिलावल भुट्टो की नेशनल एक्शन प्लान 2 की तजवीज का भी जायजा लिया जाएगा। पार्लियामेंट के फैसले की रोशनी में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस में तेजी लाने से मुतालिक फैसले होंगे। कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद का भी जायजा लिया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली इजलास की सदारत करेंगे। वजीर आजम शरीक होंगे। बलोचिस्तान में किसी ग्रैंड ऑपरेशन की जरूरत नहीं। पाक फौज का कोई जवान दहशतगर्दों की हिरासत में नहीं। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। एक सियासी जमात के सोशल मीडिया ने वही प्रोपेगेंडा किया जो इंडियन मीडिया कर रहा था। ये मुजरम है। दहशतगर्दी के वाक़यात को जवाब फराहम नहीं किया जा सकता और हमें अफसोस है कि हमारे मुल्क में भी बाज़ अनासर जो है वो उन्होंने जो जिस किस्म की का प्रोपेगेंडा बाद में किया है, एक सियासी जमात का सोशल मीडिया विंग जो है यानी वही गुफ्तगू इंडियन मीडिया कर रहा था और वही वो एक सियासी जमात का सोशल मीडिया विंग जो है वो कर रहा था। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम पाक फौज के साथ है। बीएलए से दहशतगर्दों की तरह ही निपटेंगे। वजीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी की जेलम में मीडिया से गुफ्तगू। कहा जाफर एक्सप्रेस वाक़े के बाद पीटीआई भी प्रोपेगेंडे में शरीक रही। उन्होंने दहशतगर्दों के हाथों शहीद सिपाही मिर्जा जवाद के अहल खाना से ताज़ियत भी की। इस तरह की दहशतगर्दी, इस तरह की नफरत के खिलाफ हम सब इकट्ठे खड़े हैं। भारत की भी सहूलतकारी नजर आई। पीटीआई ने एक मनफी किरदार अदा किया, इसकी भी मजम्मत करते हैं। बीएलए जैसी दहशतगर्द तंजीमों को दहशतगर्दों की तरह ही निपटा जाएगा के लिए कोई रियायत नहीं होगी और इस तरह का जो प्रोपेगेंडा जो भी करेगा हमारे जवानों के खिलाफ, शोहदा के खिलाफ, पाकिस्तान में इसकी कोई जगह नहीं। हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के पीछे, सिक्योरिटी फोर्सेज के पीछे खड़े हैं। उन कुव्वतों के खिलाफ भी खड़े हैं जो कि बैरून मुल्क पाकिस्तान से बाहर में अपना हिस्सा डालती। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद चमन मुसाफिर ट्रेन 4 रोज की बंदिश के बाद आज से बहाल कर दी गई। कोयटा से मुसाफिरों को लेकर ट्रेन चमन पहुंच गई। मुसाफिरों का कहना है ट्रेन गरीबों की सवारी है, इससे लोगों को फायदा होता है। कोयटा से दीगर सूबों के लिए ट्रेन सर्विस बदस्तूर मुअत्तल है। रेलवे इंजीनियरिंग टीमों ने जाफर एक्सप्रेस ट्रैक के मुतासरा मकाम का दौरा किया है। मुश्काफ में रेलवे ट्रैक के 382 फीट हिस्से को नुकसान पहुंचा, जिसकी मरम्मत के लिए 8 से 10 घंटे दरकार होंगे। कोशिश है ट्रैक की जल्द मुरम्मत करके ट्रेन सर्विस बहाल कर दी जाए। ट्रेन जो है 4 दिन बाद बहाल हुआ। ये एक सस्ती सवारी है, ये हमारी लोगों के लिए बहुत आसान है। चमन ट्रेन के बहाल हो गया, इसको हम बहुत अच्छा हो। करत में मुसल्ला अफराद ने थाना याकूब शहीद और थाना हरम पर हमले में एक सब इंस्पेक्टर और सुई गैस के दफ्तर पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड को शहीद और एक शख्स को जख्मी कर दिया। पेशावर में पुलिस चौकी बजगी पर शिद्दत पसंदों ने कांस्टेबल को शहीद किया। जवाबी कार्रवाई पर हमलावर फरार हो गए।
बनू के थाना डोमेल की हुदूद स्पनतंगी पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का भारी हथियारों से हमला नाकाम बना दिया गया। वाना पाइन के इलाके डबकोट में स्नूकर क्लब के करीब पुलिस एहलकार को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पेशावर में उर्मड़ धमाके का मुकदमा सीटीडी थाने में दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है देसी साख्ता धमाके का मुकदमा एसएचओ की मुद्दइयत में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया, जिसमें बताया गया बारूदी मवाद मस्जिद के मखसूस छोटे गेट के सामने रखा गया था। मुफ्ती शाकिर जैसे ही मस्जिद में दाखिल हुए धमाका हो गया। पुलिस मस्जिद के बाहर धमाके की इत्तला पर पहुंची तो मुफ्ती शाकिर समेत 4 अफराद जख्मी थे। मुफ्ती शाकिर जख्मों की ताब ना लाते हुए अस्पताल में दम तोड़ गए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि केपी पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी का बहादुरी से मुकाबला कर रही हैं। करक पुलिस ने दहशतगर्दों के हमले को बहादुरी के साथ पसपा किया। सिक्योरिटी फोर्सेस अवाम के ताउन के साथ दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। घोटकी के इलाके खेंजू में रुकने सिंध असम्बली जाम महताब डहर के काफिले पर फायरिंग। जाम महताब डहर का गार्ड और ड्राइवर जाम बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए। एमपीए जाम महताब ने फायरिंग का इल्जाम साबिक एमपीए शहरयार शर पर लगा दिया। कहा शहरयार शर के करीबी साथी ने बताया था कि आप पर हमले की साजिश की जा रही है। शहरयार शर को इसका जवाब दिया जाएगा। वजीर आला सिंध ने एमपीए जाम महताब के काफिले पर फायरिंग की मजम्मत की है। उन्होंने आईजी सिंध को मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत भी की। बदीन के इलाके खोरवाह में जमीन के तनाजे पर 2 ग्रुपों में फायरिंग से 5 अफराद हलाक हो गए। 7 जख्मी हैं, जिनमें से 3 की हालत तशवीशनाक है। पुलिस का कहना है खास खैली और रामू बरादरी ने एक दूसरे पर फायरिंग की, लाठियों और कुल्हाड़ियों के वार किए। एसएचओ थाना कड़ियो घोनौर पुलिस की भारी नफरी के साथ जाए वक़ुआ पहुंच गए, इलाके को घेरे में ले लिया। एसएसपी बदीन कमर रजा जिस्कानी ने जिला भर से इजाफी नफरी तलब कर ली है। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। खबर आपको दें, नॉर्थ कराची में शहरियों और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है। शहरियों ने डाकुओं की लूटमार की कोशिश को नाकाम बना दिया है। सलमान लोधी इसकी तफसील बताएंगे। बताइए सलमान। नॉर्थ कराची सेक्टर 5C2 का ये इलाका है। शहरी को घर की दहलीज पर मोटरसाइकिल सवारों ने रोककर लूटने की कोशिश की तो शहरी उनसे चिल्लाता रहा कि उसके पास कुछ मौजूद नहीं। ये देखकर डकैतों की जानिब से फायरिंग की गई। इस दौरान सीसीटीवी फुटेज में ये बात भी सामने आई कि शहरी के पास भी असला मौजूद था। इसने भी डाकुओं पर फायरिंग की और जो नाकाम वारदात के बाद फरार हुए। पुलिस कहती है सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है, इसकी मदद से मुल्जिमान की शनाख्त और गिरफ्तारी की कोशिशें कर रहे हैं। साथ ही खुशकिस्मती से वाकई में शहरी तो जख्मी नहीं हुआ, अलबत्ता डाकू मौके से फरार हो गए। पुलिस उनकी गिरफ्तारी की कोशिशें कर रही है। ठीक है, शुक्रिया सलमान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीनी की कीमत मुसलसल बढ़ने पर इजहार नाराजी। वजारत पैदावार ने शुगर मिल मालिकान और बड़े डीलरों को कल इस्लामाबाद बुला लिया। हुकूमत और शुगर मिल्स मालिकान के दरमियान तहरीरी मुआहदा हुआ था कि चीनी की कीमत नहीं बढ़ेगी। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने एक्सपोर्ट की इजाजत पर मुआहदा किया था। बरामदात की इजाजत के बाद चीनी की कीमत को 124 से 180 रुपए तक ले गए। जराये का कहना है कि FIA ने कई शहरों में छापों का सिलसिला शुरू कर दिया है। सट्टेबाजों की फहरिस्त तैयार और जिम्मेदारों का तयन किया जा रहा है। रमजानुल मुबारक में महंगाई से आवाम परेशानी का शिकार हैं। मुल्क भर में आवाम दुहाइयां दे रही हैं। रमजान शहरियों के लिए इम्तिहान। सब्जियां, फल, गोश्त, खाने पीने की हर चीज महंगी। कराची के बाजारों में फलों और सब्जी की कीमतों को पड़ लगे हैं। हरी मिर्च 180 रुपए, लीमू 600 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। केला 350 रुपए फी दर्जन में दस्तयाब है। लाहौर में सरकारी रेट हवा में उड़ा दिए गए। मुर्गी का गोश्त 595 के बजाय 730 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। किस तरह सस्ता बेचे? इसमें दुकानों का किराए हैं, लेबर है, शापर बैग लगता है जी। अब 595 ये रेट दे रहे हैं और हमें पड़ रहा है जी गोश्त तकरीबन 680 रुपए घर पड़ रहा है। फैसलाबाद में मुर्गी का गोश्त 800 रुपए, बकरा 2500 और गाय का गोश्त 1300 रुपए किलो पर पहुंच गया। मुर्गी का गोश्त 800 रुपए किलो चला गया है। हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। गरीब आदमी क्या करे, कहाँ से करे, किचन पूरा करे या गोश्त खाए। पेशावर में दुकानदारों की मनमानी भी उरूज पर है। होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत में कमी के बावजूद दुकानों में चीनी 170 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। जरूरियात की जो चीजें हैं वो सारे महंगे हो रहे हैं, नहीं खरीद सकते हैं। हम जिंदगी पर हम तंग आए हैं। अवाम अपील करते हैं हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करे, रमजानुल मुबारक में रिलीफ फराहम करे।
हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखते हुए लेवी में 10 रुपए इजाफा कर दिया। ज़राए का कहना है लेवी बढ़ाने से इजाफी रकम बिजली के बिल में रिलीफ पर खर्च की जाएगी। पेट्रोल और डीजल पर फी लीटर लेवी 60 से बढ़ाकर 70 रुपए कर दी गई। पेट्रोल की कीमत में मिलने वाला 9 रुपए 53 पैसे और डीजल की कीमत में 9 रुपए 17 पैसे का रिलीफ नहीं दिया गया। लेवी बढ़ाने से 16 दिन में 5 अरब रुपए की इजाफी आमदन मुतवक्के है। दरियाए सिंध से नहरें निकालने पर पीपल्स पार्टी ने अवाम से रुजू का फैसला कर लिया। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी पर गड़ी खुदा बख्श में जलसा होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब में नहरों से मुताल्लिक पॉलिसी बयान देंगे। बिलावल भुट्टो का कहना है जलसा बड़ी अहमियत का हामिल है। 27 दिसंबर के जलसे से भी ज्यादा जियालों को लाना है। नून लीग और पीपी की कमेटियों की पंजाब से मुताल्लिक मुलाकात। नून लीग ने एक बार फिर पीपी मुतालबात पर अमल दरामद का वादा किया। मुज़ाकरात में नून लीग ने पीपी के सिर्फ मुंतखब रहनुमाओं के कामों को तरजीह देने पर जोर दिया। ज़राए का कहना है पीपी ने चंद गैर मुंतखब रहनुमाओं के हलकों के लिए भी फंड्स और दीगर कामों पर स्टार्ट किया है। नून लीग ने गवर्नर पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज पर तनकीद पर एतराज किया, जिस पर पीपी रहनुमा ने कहा हम हाथ हल्का कर लेते हैं, लेकिन पंजाब हुकूमत भी पीपल्स पार्टी का ख्याल रखे। पीपी ने चंद रोज कबल सदर ममलिकत की लाहौर आमद पर वज़ीर आला के इस्तकबाल न करने पर भी एतराज किया। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आज का शहर, आज की इफ्तार में मुल्तान की रौनकें उरूज पर। आस्ताना फरीदिया पर हर रोज 1000 अफराद के लिए इफ्तार का एहतमाम किया जाता है। रोजेदारों की बिरयानी, ठंडे शरबत और फलों से तवाज़ो की जाती है। आज वहां इफ्तार की क्या तैयारियां हो रही हैं, ये बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मिर्जा अहमद अली। शहर में अफ्तार के औकात में जो है रौनकें बढ़ जाते हैं। इस वक्त हम मुमताज़ आबाद में मौजूद हैं। आपको बता दें कि मुमताज़ आबाद आस्ताना फरीदिया, जिसकी वजह शोहरत आप कैमरा आपको दिखा सके तो एक ये बड़ी देग भी है। ये एशिया की दूसरी बड़ी देग है जहाँ पे मुख्तलिफ मौक़ों पर इसमें खाना तैयार किया जाता है। आस्ताना फरीदिया पर हम मौजूद हैं जहाँ पूरा रमज़ान इज्तिमाई अफ्तारी करवाई जाती है। इस वक्त भी हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि अफ्तारी की तैयारी जो है वो किस तरह की जा रही है। आस्ताना फरीदिया पर इस वक्त अफ्तार का इत्माम अपने अरूज पर है। आप पीछे देख सकते हैं कि एक यहाँ पर एक बड़ी जगह पर दस्तरखान सजा दिए गए हैं और उसके ऊपर अफ्तारी का सामान रखा जा रहा है। यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि शरबत मौजूद है, फल मौजूद हैं मुख्तलिफ, और चावल जो हैं वो यहाँ पर रखे जा रहे हैं। और ये पूरी टीम है जिसमें बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, सारे मिलकर तमाम करते हैं। इस वक्त हमारे साथ पीर अफजल फरीद मौजूद हैं। जी पीर साहब, बताइएगा कि रहमतें और बरकतों का महीना है और ये इज्तिमाई अफ्तारी का एहतमाम कितने रोज तक होता है और कितने अफराद के लिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आस्ताना फरीदिया की रिवायत है यकम रमज़ान से 30 रमज़ान मुबारक तक अफ्तार आम का सिलसिला होता है। हम किसी से कोई मुखी रज़ा से डिमांड नहीं करते, क्या पता कोई ज़कात का पैसा दे रहा हो ये सदके का, सिर्फ अपनी आमदनी से ये करते हैं। जी बिल्कुल, बरकतों का महीना है और बरकतें समेटी जाती हैं। आपको बता दूं कि आस्ताना फरीदिया जो है इस अफ्तार का एहतमाम खुसूसी तौर पर करता है और किसी भी मुखिर हजरात को जो है इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। यहाँ पर जो है मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ ड्यूटियों पर काम कर रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी भाई बताइएगा, आपकी क्या ड्यूटी है यहाँ? मेरी ड्यूटी ये है कि मैं ये शरबत यहाँ बनाता हूँ तो रोज़ादारों के लिए जो दिल को सुकून मिलता है कि पूरा महीना में तैयार करते हैं। जी पूरा महीना जो है वो ये शरबत तैयार करते हैं और अपनी खुशी से करते हैं। यहाँ एक बुजुर्ग भी मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बताइएगा, इस एहतमाम में आपका क्या किरदार है, क्या ड्यूटी है आपकी? जी हम तो अरसा दराज से सिर्फ ये जो नौजवान यहाँ पर काम कर रहे हैं इनकी सुपरविजन के लिए बैठे हैं। अगर कहीं कोई कमी होती है वो बता देते हैं। आप कब से ये खिदमत कर रहे हैं और क्या ड्यूटी है आपकी? अरसे दराज से खिदमत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ खाना तकसीम करने की जिम्मेदारी है मेरे पास। हम आपको नीचे ले चलेंगे, नीचे जहाँ पर दस्तरखान लगे हुए हैं वहाँ का आपको एहतमाम दिखाते हैं। इफ्तार का वक्त करीब है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विर्द जो है वो जारी है। कलमा तैयबा का विर्द यहाँ पर करवाया जा रहा है और रोज़ादार जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दस्तरखान रोज़ादारों से भरते जा रहे हैं। अभी कुछ ही देर में जो है यहाँ पर तिल धरने की जगह भी नहीं होगी। बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी जौक दर जौक जो है यहाँ पर शामिल होते हैं। खास बात यह है कि पीर साहब जो है खुद यहाँ पर महफिल जिक्र करवाते हैं। जिक्र में शामिल होने के लिए यहाँ के जो करीबी आबादियों के रिहायशी हैं वो भी यहाँ आते हैं और राहगीर भी खास तौर पर यहाँ इज्तिमाई अफ्तारी में शिरकत करते हैं। और यहाँ आस्ताना फरीदिया पर अफ्तार के वक्त की रौनकें वो देखने के काबिल होती हैं और रौनकों में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। खबर आपको दें कराची से, जिसकी मदीना कॉलोनी में राशन तकसीम के दौरान भगदड़ मची, जिसके नतीजे में एक खातून जाँ बहक हो गई हैं और 5 जख्मी बताई जा रही हैं। एनजीओ की जानिब से पार्क में राशन तकसीम किया जा रहा था। पार्क का गेट खुला तो खवातीन बड़ी तादाद में अंदर दाखिल हुई।
वापस आएंगे कराची में अजान मगरिब के बाद। वेलकम बैक। और खबर देंगे आपको मदीना कॉलोनी में राशन तकसीम के दौरान भगदड़ मचने का वाकया, जिससे खातून जाँ बहक हो गई है। भगदड़ की वजह से 2 खवातीन जख्मी भी हुई हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। एनजीओ की जानिब से पार्क में राशन तकसीम किया जा रहा था। पार्क का गेट खुला तो खवातीन बड़ी तादाद में अंदर दाखिल हुई। भगदड़ की वजह से खवातीन जमीन पर गिर गई। नजीर शाह से इस बारे में मजीद जानते हैं, बताइए नजीर। के इलाका मदीना कॉलोनी है, जहां पर राशन की तकसीम के दौरान भगदड़ मची है और एक खातून जाबाग और 3 से 4 खवातीन इसमें जख्मी हुई हैं। एसएसपी किमाड़ी कैप्टन रिटायर्ड फैजान अली से हमारी बात हुई। उनका कहना है कि जो वाइस चेयरमैन है यूसी का, उसकी जानिब से ये राशन की तकसीम की जाती है और इफ्तार का भी इंतजाम किया गया था। इसी दौरान रश ज्यादा हुआ और जैसे ही पार्क का गेट खुला तो भगदड़ मची। एक ज़ईफ खातून नीचे गिरी, उसके साथ कई और खवातीन भी गिरी, लेकिन वो ज़ईफ खातून को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो जाबाग हो गई है। जबकि पुलिस की मजीद नफरी वहां पर भेज दी गई है और एसएसपी का ये भी कहना था कि मौके पर खवातीन जो लेडी पुलिस कांस्टेबल थी उनको भी तैनात किया गया था, लेकिन रश ज्यादा था, जिसके बाद ये हादसा पेश आया और पुलिस की मजीद नफरी वहां पहुंचा दी गई है। और मजीद जो इस मामले पर देखा जा रहा है कि कोई और जख्मी होगा तो उसको भी अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है, हर शख्स चाहता है मुल्क तरक्की करे, उसका घर तरक्की करे। आज साहिब इक़्तिदार को ये बातें समझ नहीं आती कि नौजवान क्या चाहते हैं। कराची में अपनी सियासी जमात अवाम पाकिस्तान पार्टी के नए दफ्तर के इफ्तिताह के मौके पर शुरका की बड़ी तादाद से खिताब करते हुए साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, आज तमाम सूबों में इंतशार है। हमारी जमात का मकसद इक़्तिदार नहीं, हम इन जमातों को छोड़ कर आए जो इक़्तिदार में हैं। तीनों बड़ी जमातें इक़्तिदार में हैं, लेकिन मसाइल वही हैं। मिफ्ता इस्माइल ने अपने खिताब में कहा, पीपल्स पार्टी रोटी कपड़ा मकान देती नहीं बल्कि छीनती है। नून लीग ने वोट को इज्जत देना छोड़ दी है। अशराफिया ने पाकिस्तान को जकड़ा हुआ है, निजाम बदलना पड़ेगा। बेपनाह मुश्किलात के शिकार है। जो नौजवान है वो आज इज्जत मांगता है, लेकिन बदकिस्मती है ये बातें जो आज हमारे साहिब इक़्तिदार हैं, जो साहिब इख्तियार हैं, उनको ये बातें समझ नहीं आती। मुल्क में ना अदल का निजाम है, ना मईशत है, ना मुल्क के अंदर लोग महफूज हैं। 17 साल से यहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। 1/3 कराची जो है ये पानी से महरूम है। मुस्लिम लीग कहती थी वोट को इज्जत दो, इज्जत देते थे जब तक लोग उनको वोट देते थे। जब लोगों ने वोट देना छोड़ दिया, उन्होंने इज्जत देनी छोड़ दी, इक़्तिदार को इज्जत दे दी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने उनकी पार्टी छोड़ी और ये नई पार्टी बनाई है। कराची के अंदर हमने दिखा दिया है कि ये पार्टी अवाम के अंदर अपनी जगह बना रही है। गवर्नर हाउस लाहौर में विफाकी टैक्स मोहतसब के ज़ेरे एहतमाम सेमिनार। गवर्नर सरदार सलीम हैदर कहते हैं, कौमी इदारे मुल्क की तरक्की में अपना किरदार ऐसे तरीके से अदा कर रहे हैं, लोगों को टैक्स नेटवर्क में लाने से मुल्क में बेरोजगारी का खात्मा हो सकता है। सेमिनार से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा, विफाकी टैक्स मोहतसब को आसान और पसमानदा इलाकों के टैक्स दहिंदगान की शिकायत के अजाले पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। दहशतगर्दी के हालिया वाकयात दहशतगर्दों का बुज़दिलाना फेल है। अफवाज पाकिस्तान बहादुरी से मुट्ठी भर कौम दुश्मन अनासर का जवां मर्दी से मुकाबला कर रही है। वतन की खातिर अगर मुझे भी कुर्बान होना पड़ा दरेग नहीं करूंगा। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ी है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।